नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आप सभी को पता है कि आपको हमारे चैनल पे ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी की सारी अपडेट देखने को मिलती हैं और साथ ही साथ आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट किस तरीके से बना सकते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स की अपडेट। तो चलिए देरी ना करते हुए आज बात करते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सेकेंड लिस्ट आई है, तो सेकेंड लिस्ट में जिन पेरेंट्स के बच्चों का नाम आ गया है उनके लिए तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी को। और जिन बच्चों का नाम नहीं अलॉट हो पाया तो उनको और जिन बच्चों का नाम नहीं अलॉट हो पाया यानी कि सेकंड लिस्ट में बच्चों का नाम नहीं आया है जिनका, उनको अब थर्ड लिस्ट के लिए कब तक वेट करना होगा। थर्ड लिस्ट आपकी कब तक आएगी या आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि क्या था पिछले साल आपको थर्ड लिस्ट देखने के लिए नहीं मिली थी, तो क्या इस साल पॉसिबल है कि आपको थर्ड लिस्ट देखने के लिए मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इससे भी संबंधित बात करेंगे आगे वीडियो में। और यहाँ पे जैसे कि आप सभी को अब इंतजार है कि फ्रीशिप कैटेगरी का फॉर्म फिल करना है आपको, जो कि सेकेंड क्लास से लेकर 9th क्लास तक आप अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। तो ये वाले फॉर्म की अपडेट कब तक आने वाली है, यानी कि आप फ्रीशिप कैटेगरी के लिए सेकंड से 9th क्लास तक में रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप कब तक फिल कर पाएंगे, इसकी डेट क्या रहने वाली है, इससे रिलेटेड भी बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि जिनका बच्चों का नाम अलॉट हो गया है सेकंड लिस्ट में, तो उनको अब यहाँ पे वेरिफिकेशन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। तो वेरिफिकेशन प्रक्रिया में जब भाग लेंगे आप, तो आपको सारे दस्तावेज किस तरीके से वेरीफाई कराने हैं और आपको किस तरीके से सक्सेसफुली आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है और कब तक बच्चे का एडमिशन हो जाने वाला है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे पब्लिक सर्कुलर पे। तो हम जैसे ही पब्लिक सर्कुलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज लोड होगा। थोड़ा सा वेबसाइट स्लो होने की वजह से एरर हो सकता है। तो आप जब पब्लिक सर्कुलर ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से आपको पेज देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको जो नोटिफिकेशन दिया गया था डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए, वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, इस वाले नोटिफिकेशन को खोलेंगे तो ये पीडीएफ के रूप में खुलेगा। यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं कि आपको वेरिफिकेशन किस तरीके से कराना है। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो देखिए, जिन बच्चों का नाम आ गया है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यह है कि अब वो सक्सेसफुली कैंडिडेट कहे जाएंगे और जहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन होगी वो होगा आपका डॉक्यूमेंट सेंटर, जो कि आपका जोनल ऑफिस होने वाला है। तो आपको जोनल ऑफिस में जाना होगा, वहाँ से आपकी वेरिफिकेशन होगी। और देखिए, काफ़ी सारे पेरेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन रहता है कि एसएमएस नहीं आया। तो एसएमएस की जो समय सीमा रहती है वो 24 घंटे की रहती है, पर यहाँ पे इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एसएमएस आए या ना आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप अपनी जो नाम अलॉट हुआ है बच्चे का, वो वाली एक्नॉलेजमेंट स्लिप रहेगी जो आपकी अलॉटमेंट स्लिप, आप उस स्लिप को 2 कॉपी उसकी निकाल लें। तो आप जो लिस्ट चेक कर पाएंगे तो लिस्ट देखिए, आप रजिस्ट्रेशन नंबर के तरीके से भी देख सकते हैं और आपको अगर रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ के जरिए देखेंगे तो आपको वहाँ पे अलॉटमेंट स्लिप देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपको वो वाली अलॉटमेंट स्लिप निकाल लेनी है। इसके बाद में आपको देखिए जैसे कि क्या क्या दस्तावेज आप लेके जाने होंगे वेरिफिकेशन सेंटर पे, यानी कि जोनल ऑफिस में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे। तो जो आपका वेरिफिकेशन सेंटर में जाना है आपको, तो देखिए जैसे कि इसमें मेंशन किया गया है टू प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन फील्ड। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था रजिस्ट्रेशन के लिए नर्सरी केजी या फर्स्ट क्लास के लिए, तो आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था उसके 2 फोटोकॉपी निकालनी है आपको। इसके साथ ही साथ यहाँ पे बच्चे के 2 फोटोग्राफ भी मांगे गए हैं, तो बच्चे के 2 फोटोग्राफ चाहिए होंगे। इसके बाद में 2 कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ चाइल्ड, पर ये मैंडेटरी नहीं है जैसा कि मेंशन किया गया है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय पे बच्चे का आधार कार्ड नंबर फिल किया था तो आपको आधार कार्ड देना होगा। अन्यथा अगर आपने नहीं फिल किया था वहाँ बच्चे का आधार नंबर, तो आपको ये देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में आपको 2 कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स, यानी कि मदर का और फादर का आपको आधार कार्ड अब देना होगा। तो इनकी भी 2 आधार कार्ड की 2-2 कॉपी आपको करवा लेनी है। तो 2 कॉपी आपकी हो गई मदर फादर के आधार कार्ड की। इसके बाद में देखिए, ये वाला जो कॉलम है, इस 5वें कॉलम को आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि ये 5वां कॉलम दे रखा है, टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ का जो बच्चे का आपने फिल की थी डेट ऑफ बर्थ, उसके लिए जो आपने प्रूफ सेलेक्ट किया था, तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिले होंगे। 4 ऑप्शंस में से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा। तो 4 ऑप्शन में आपने या तो बर्थ सर्टिफिकेट लगाया होगा, पहला टिक किया होगा कि बर्थ सर्टिफिकेट देंगे आप, या आप हॉस्पिटल रिकॉर्ड टिक किया होगा आपने, या फिर आंगनवाड़ी रिकॉर्ड, या फिर आप अंडरटेकिंग। तो आपने जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया था, जैसे कि मान लीजिए आपने बर्थ सर्टिफिकेट सेलेक्ट किया था, तो आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो इसकी बर्थ सर्टिफिकेट की भी आपको 2 कॉपी निकालनी होंगी। तो बर्थ सर्टिफिकेट हो गई आपके यहाँ। अब इसके बाद में आता है जैसे कि आपसे यहाँ पे 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रेसिडेंस एड्रेस। जो आपका रेसिडेंस डॉक्यूमेंट के लिए आपने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया होगा, वो आपका राशन कार्ड भी हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, या फिर आपका जैसे कि आपने आधार कार्ड सेलेक्ट किया हो या डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो। आपने जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया था रेसिडेंस के रूप में, तो आपको उस डॉक्यूमेंट की भी 2 कॉपी करवा लेनी है।
अभी आप ये बस यहाँ पे देख लीजिए कॉपी किस किस डॉक्यूमेंट की आपको करवानी है। डॉक्यूमेंट की कॉपी कराने के बाद भी आपकी एक चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आनी चाहिए, तो मैं बताता रहता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको सारे डॉक्यूमेंट सेट बना लेने हैं। इसके बाद आपने अगर EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था तो देखिए, या तो आपने AAY राशन कार्ड के भी आप पे फिल किया होगा, या PR राशन कार्ड के भी आप पे, या BPL राशन कार्ड के भी आप पे, या फिर आपने इनकम सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म फिल किया होगा। तो देखिए, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाया था उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते समय, AAY राशन कार्ड हो, या आपका PR राशन कार्ड हो, या आपका BPL राशन कार्ड हो, या आपने इनकम सर्टिफिकेट लगाया हो, तो जो भी आपने दस्तावेज लगाया था वो दस्तावेज आपको कॉपी करवानी है उसकी भी 2, तो वो भी आपकी सबमिट होगी। तो ये हो गया आपका EWS कैटेगरी के लिए। अगर आपने यहाँ पे DG कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था तो DG कैटेगरी में आपको पता होगा कि आपने या तो SC सर्टिफिकेट लगाया होगा, या ST लगाया होगा, या OBC सर्टिफिकेट लगाया होगा, या फिर आपने माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगाया होगा। तो जो भी दस्तावेज आपने अगर DG कैटेगरी के लिए सिलेक्ट किया था, SC ST OBC या माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, तो आपकी उस सर्टिफिकेट की भी आपको 2 कॉपी करवानी होंगी। तो ये चीज़ तो हो गई आपको कि ये सारे दस्तावेज कराने होंगे। 2 कॉपी कराने के बाद अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप जोनल ऑफिस में जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो इनके 2 सेट बना लें सारे, जैसे आपको मैंने बताया है जो सारे डॉक्यूमेंट्स, इनके 2 सेट बना लें आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स के। तो सारे डॉक्यूमेंट्स के जब आप 2 सेट बना लेंगे, इसके बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें सेल्फ अटेस्टेड भी करना है, यानी कि आपके सभी दस्तावेजों पे हस्ताक्षर होंगे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको सिग्नेचर करना है। और इसी के साथ साथ आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहेंगे आपके, जैसे अभी तो आपने फ़ोटोकॉपी करा ली, इसके बाद में आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके भी जाने होंगे। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी जोनल ऑफिस में देखे जाएंगे। तो ये भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपको ओरिजिनल दस्तावेज भी लेके जाने हैं। अब यहाँ पे जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स दे देंगे तो इसके बाद में देखिए, काफ़ी बार ऐसा भी हो सकता है जैसे कि पिछले फर्स्ट लिस्ट के टाइम पे हुआ, काफ़ी सारे पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में से मिस्टेक पाई गई। जैसे कि उनने इनकम सर्टिफिकेट की स्लिप से फॉर्म फिल किया था और उनके बच्चे का नाम अलॉट हो गया। उसके बाद में जब वो दूसरा इनकम सर्टिफिकेट दे रहे थे तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का जो जोनल ऑफिस है वहाँ से उनको एक डिफिशियंसी मेमो दिया गया। तो डिफिशियंसी से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं अपने चैनल पे, आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो वहाँ पे आप समझ पाएंगे कि आपको डिफिशियंसी अगर मिल जाती है किसी डॉक्यूमेंट के बेसिस पे, तो आपको उस डिफिशियंसी को किस तरीके से शॉर्ट आउट करना है, तो आप बहुत इजीली वहाँ से उन वीडियोस को देख के समझ सकते हैं। कहेंगे तो आप मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक लगा दूँगा। तो ये चीज़ तो हो गई आपकी कि डिफिशियंसी आपको किस बेसिस पे मिल सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट में मदर फादर के नेम में मिसमैच है, या आपका बच्चे का नाम मिसमैच है, तो इस तरीके की मिसमैच में आपको बर्थ सर्टिफिकेट के ब्याप पे डिफिशियंसी मेमो मिल सकता है। या अगर आपने EWS कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था तो EWS कैटेगरी का आपने जो सर्टिफिकेट डिटेल फिल करी थी वो अलग डिटेल थी, आप सर्टिफिकेट दूसरा दे रहे हैं, तो इसके ब्याप पे भी आपको डिफिशियंसी मेमो मिल सकता है। और सेम इसी तरीके से आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट में भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आपको किस तरीके से शॉर्ट करनी है ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियोज़ में, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी ये तो हो गई सारी बात की, जैसे मान लीजिए आपका सारा डॉक्यूमेंट सब चीज़ ठीक मिल गई, आपकी वेरिफिकेशन सारे डॉक्यूमेंट ओके रहे, सब चीज़ें अच्छे तरीके से हो गई, आपको फिर जब जोनल ऑफिस में आप सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे तो वहाँ से आपको एक ऑर्डर कॉपी मिल जाएगी। ऑर्डर कॉपी लेके आपको सबमिट करानी होगी, जो स्कूल होगा स्कूल में सबमिट कराने के बाद आपको वहाँ से एडमिशन मिल जाएगा। अब आपको स्कूल में भी एक चीज़ ध्यान रखनी है कि स्कूल अगर आपसे पैसे मांगता है कि बुक्स के लिए आपको ड्रेस के लिए पैसे देने होंगे, तो आपको स्कूल को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे DOE का नोटिफिकेशन क्लियर कहता है कि बुक्स हो गई, आपकी ड्रेस हो गई और राइटिंग मटेरियल हो गया, ये स्कूल को आपको फ्री देना होगा। तो आपको अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो स्कूल के खिलाफ़ आप कंप्लेंट डाल सकते हैं। स्कूल के खिलाफ़ कंप्लेंट आपको जोनल ऑफिस में ही देनी है, क्योंकि स्कूल में आप राइटिंग में देंगे तो आपका वहाँ पे सीधी सी बात होती है, जिसके खिलाफ़ आप कंप्लेंट कर रहे हैं अगर आप उसे ही कंप्लेंट देंगे तो वो कचरा पेटी में जाएगी। उससे बढ़िया है आप जोनल ऑफिस में कंप्लेंट करें, इसके ब्याप पे आपको बुक्स, ड्रेस, राइटिंग मटेरियल सब फ्री मिलने वाला है स्कूल से। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने अपने 2 फ्रेंड्स को लास्ट फर्स्ट लिस्ट के बाद ही दिलाई थी बुक्स, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जाती है कि आपको एडमिशन किस तरीके से मिलेगा। और अगर मान लीजिए आपको डिफिशियंसी मिली है तो आपको डिफिशियंसी मिलने के बाद कुछ समय भी मिलने वाला है DMC अपील के लिए, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे टाइम देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने समय के बीच में आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराने हैं वेरिफिकेशन। तो आप यहाँ पे जब कंप्लीट करा देंगे वेरिफिकेशन तो आपका एडमिशन
अच्छे तरीके से हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं जैसे कि SC ST OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल ट्रांसफ़र, NIOS एडमिशन, इस तरीके के अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करवाना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको हमारा स्क्रीन पे नंबर देखने के लिए मिल रहा है। आप हमारे से व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं और अप्लाई करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं अपने दस्तावेज। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।